वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर एक समीक्षा। इसे लिखा है इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हीरालाल वर्मा ने। आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित हैं। समीक्षा इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों में कांग्रेस के मौजूदा तेवर को लेकर भारी राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की आक्रामक सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच चुकी है। यह खलबली भारतीय जनता पार्टी के प्रति घातक सिद्ध होती नजर आ रही। प्रियंका गांधी के जादू ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली में भारी संकट मंडराता नजर आ रहा है। इस संघर्ष के दौर में यह कितनी कारगर सिद्ध होगी यह तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। जहां बसपा स्वयं को कांग्रेस के निशाने पर मान रही है, वहीं सपा और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर खासी परेशान है कि ऐसी सक्रियता लगातार बढ़ती रही तो स्थिति उनके वोट बैंक पर भी असर डालेगी। यह ध्यान देने योग्य बात है। इस बार प्रियंका गांधी ने अधिकतर टिकट ओबीसी के साथ ही प्रताड़ना की शिकार महिलाओं एवं दबंग महिलाओं तथा युवाओं को टिकट देना तय कर लिया है। मौजूदा समय में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस और सपा में जाते दिख रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में खलबली का दौर व्यापक स्तर है। अब ऐसे में ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्ष 1999 के बाद कांग्रेस के पराभव का दौर शुरू हुआ, जो रुक नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी व बसपा के उत्थान का समय रहा और कांग्रेस के मतदाताओं को अपनी अपनी तरफ मोड़कर ही यह दल प्रदेश की सत्ता में आ गए। अब प्रियंका और राहुल गांधी की सक्रियता से कांग्रेस के पुनः उठ खड़े होने से इस दलों में घबराहट होना तो स्वाभाविक ही है। वर्ष 1984 में बसपा का उदय तथा 1990 में जनता के मंडल अभियान के बाद से उत्तर प्रदेश में प्राय सभी चुनाव जातिवाद की कुंठाओं को भड़का कर ही लड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जाति के साथ साथ धार्मिक भावना का भी दोहन किया है। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में चले जाने के कारण ही यह संभव हो सका है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 2-3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में खासे सक्रिय हैं। इससे पहले वे प्राय अपनी मां और अपने चुनाव क्षेत्र क्रमशः रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित रहते थे। इस सक्रियता के दौरान उन्होंने कभी भी जाति या धर्म की बात नहीं की है। 2 दशक से जारी धर्म और जाति की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की बहुत खतरनाक स्थिति के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही तो अब मतदाता डकैतों, कातिल और बलात्कारियों को भी जाति और धर्म के नाम पर वोट देने लगे हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलने और विकास की बात करते हैं तो निश्चित ही इसका असर उस वर्ग पर पड़ा है जो जाति और धर्म की राजनीति वाजिब हो सके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में हो रहे हैं। इस बार प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी को अपने लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रति स्थापित कर लिए गए हैं। यह किसी एक या 2 जाति वर्ग के मतों से संभव नहीं है। दलितों को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 24% मुस्लिम, 15% ब्राह्मण तथा 10% ठाकुर मतदाता। वहीं इन्हें कांग्रेस को अपने साथ करना होगा। जहां तक दलित की बात है तो वो किसी अन्य राजनीतिक दल पर तभी भरोसा करेगा जब वो सत्ता में आकर उनके लिए कुछ ठोस योजना पर कार्य करे। गौर मतलब बात यह है कि प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें हैं, वही विधानसभा सीट कुल 404 हैं। लोकसभा सीटों में से 5 पर 20% तक, 32 सीटों पर 15% तक और 40 सीटों पर 10% तक ब्राह्मण मतदाता होंगे। ये वर्ग प्रचारक भी होता है। मुसलमानों की निगाह उनके आकाओं की तरफ लगी होती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लोगों का अनुमान है कि अगर इस प्रकार के समीकरण बनते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में निश्चित ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होने के पक्के आसार। दरअसल कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी गुटबाजी और उसका लुंज पुंज संगठन है। एक संगठन सेवा दल है जिसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वह दिनों दिन कमज़ोर पड़ा नजर आ रहा है। माना कि बहुत समय तक सत्ता से दूर रहने का शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी के कारण ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी है, लेकिन संगठन के बगैर सत्ता के बारे में सोचना वैसे ही है जैसे उपयुक्त पात्र लिए कोई समाज खरीदने की कोशिश करना, परंतु इसे सुधारने का समय अभी भी है, बशर्ते इसे दूर करने की इच्छा शक्ति नेतृत्व में हो। प्रियंका और राहुल गांधी का अभियान और समय बहुत ही साध्य है, उनका श्रम भी बहुत अच्छा अनुकरणीय है।
लेकिन परिवर्तन के कार्य आसान कहाँ होते हैं। मुद्दे हैं तो एक साथ मिलकर बोलने में दिल हिचकते हैं, जिसके कारण ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये सभी जानने लगे हैं। बताइए ये समीक्षा आपको कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस के खुले मंच में। धन्यवाद।